मक्का की तपती रेत पर सूरज अपनी पूरी आब व ताब से चमक रहा था और एक गुलाम को जलती हुई जमीन पर घसीटा जा रहा था। उसके होंठों से सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, अहद, अहद। इतराफ में खड़े लोग हंस रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे, मगर एक शख्स था जो जरा फासले पर खड़ा यह सब मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में एक आग सी सुलग रही थी। क्या यह वही शख्स था जिसे कुरैश का सबसे बहादुर शिकारी कहा जाता था? क्या यही वह लम्हा था जब इस्लाम को एक ऐसा मुहाफिज मिलने वाला था जिससे कुरैश के दिल कांप उठेंगे? यह कहानी है हजरत हमजा की, इस्लाम के शेर की और कुरैश के लिए एक डर की। इस्लाम की शुरुआती तारीख आजमाइशों, कुर्बानियों और गैर मुंतजलजल ईमान की गवाह है। यह वह जमाना था जब मक्का में इस्लाम कबूल करना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर था। ऐसे मुश्किल वक्त में कुछ ऐसी शख्सियतें सामने आईं जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम को दिल से माना बल्कि उसकी हिफाजत की खातिर अपनी जानें भी निछावर कर दीं। इन्हीं में से एक थे हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो रसूल अल्लाह के चचा और रजाई भाई होने के साथ साथ एक अजीम मुजाहिद भी थे। उनके इस्लाम कबूल करने का वाकया महज एक आम वाकया नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा अहम मोड़ था जिसने तारीख का धारा बदल दिया था। मक्का की गलियां, जहां ताकत ही सबसे बड़ा कानून था, हजरत हमजा अपनी बहादुरी, निडर मिजाज और वक़ार वाली शख्सियत के लिए जाने जाते थे। वह शिकार के माहिर थे और कुरैश के मुअज्जज लोगों में उनका शुमार होता था। उनका मिजाज तेज था और तबीयत आजादाना थी। वह किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे। उस वक़्त तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन रसूल अल्लाह से उनका एक गहरा ताल्लुक मौजूद था। एक दिन वह शिकार से वापस आ रहे थे। हाथ में उनकी कमान थी और कंधे पर शिकार लदा हुआ था। इसी दौरान एक कनीज उनकी नजर में आई और उसने एक खबर सुनाई। अब्बू जहल ने आज मोहम्मद को बहुत तकलीफ दी है। उसने उनकी तौहीन की है और वहां कोई नहीं था जो उनका साथ देता। यह अल्फाज हजरत हमजा के दिल में किसी तीर की तरह पैवस्त हो गए। गुस्सा उनके अंदर ऐसे भड़क उठा जैसे आग लग गई हो। हजरत हमजा सीधे काबा की तरफ चल दिए, जहां अब्बू जहल कुरैश के दूसरे सरदारों के साथ बैठा हुआ था। लोगों ने देखा कि हजरत हमजा के चेहरे पर एक गैर मामूली सख्ती थी। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी कमान उठाई और अब्बू जहल के सर पर जोर से दे मारी। मैदान में खामोशी छा गई। फिर उन्होंने बुलंद आवाज में ऐलान किया, क्या तुम मोहम्मद को बुरा भला कहते हो? तो यह भी सुन लो, मैं भी उन्हीं के दीन पर हूं। यह अल्फाज सिर्फ गुस्से की शिद्दत में नहीं कहे गए थे, यह इस्लाम कबूल करने का बाकायदा ऐलान था। मक्का में एक हलचल सी मच गई। कुरैश परेशान रह गए। हजरत हमजा का इस्लाम कबूल करना कोई मामूली वाकया नहीं था। वह एक ताकतवर शख्सियत के मालिक थे। उनके मुसलमानों में शामिल होने से उन्हें एक मजबूत सहारा मिल गया था। अब जुल्म करने वाले पहले की तरह बेखौफ नहीं रहे थे। हजरत हमजा ने सिर्फ इस्लाम को कबूल ही नहीं किया था, बल्कि उसकी हिफाजत का पुख्ता अहद भी किया था। वह हर मौके पर रसूल अल्लाह के शाने बख्शाने खड़े रहे। हर खतरे में, हर आजमाइश में उनकी मौजूदगी मुसलमानों के लिए एक ढाल बन गई थी। वक्त गुजरता गया और इस्लाम की मुखालफत और बढ़ती चली गई। फिर वह दिन आया जब हक और बातिल का पहला बड़ा मुकाबला हुआ। गजवा बद्र था। वह मैदान में दो लश्कर आमने सामने सफ आर थे। एक तरफ ईमान था और दूसरी तरफ घमंड हजरत। हमजा अपनी तलवार लिए मैदान में उतरे। उनके चेहरे पर अज़्म था और दिल में ईमान की ताकत भरी थी। उन्होंने दुश्मन के बड़े बड़े सरदारों का सामना किया और एक एक करके उन्हें शिकस्त दी। उनकी बहादुरी दुश्मनों के दिलों में खौफ बनकर उतर गई। उसी दिन उन्हें एक खास लक़ब मिला, असदुल्लाह, यानी अल्लाह का शेर। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जो दिल को हिलाकर रख देता है। गज़वा उहद। यह वह दिन था जब हालात ने पलटा खाया। मैदान ए जंग में हजरत हमजा पहले की तरह बहादुरी से लड़ रहे थे।
वह दुश्मनों पर टूट पड़ते और एक एक करके उन्हें जहन्नम वासिल कर देते। मगर दुश्मन ने एक चाल चली हुई थी। वहशी नाम का एक गुलाम, जिसे नेजा फेंकने में कमाल हासिल था, उसे सिर्फ एक ही काम सौंपा गया था, हमजा को कत्ल करो। वह छुपकर अपने मौके का इंतजार करता रहा और फिर एक लम्हा ऐसा आया जब हजरत हमजा एक दुश्मन का पीछा कर रहे थे। अचानक एक नेजा बड़ी तेजी से आया और हजरत हमजा के जिस्म में पेवस्त हो गया। वह जमीन पर गिर गए। इस्लाम का शेर खामोश हो गया। मैदान में एक सन्नाटा छा गया। बाद में उनके जिसद ए खाकी के साथ जो सुलूक किया गया वह तारीख का एक दर्दनाक बाब बन गया, लेकिन उनकी कुर्बानी हमेशा के लिए जिंदा हो गई। हजरत हमजा की जिंदगी हमें कई अहम सबक सिखाती है। पहला सबक यह कि हक को समझने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन जब उसे पहचान लो तो फिर उस पर डट जाओ। दूसरा सबक यह कि ईमान सिर्फ दिल की गहराइयों में नहीं होता, बल्कि उसे अपने आमाल में भी उजागर होना चाहिए। तीसरा सबक यह कि इस्लाम की हिफाजत कुर्बानी का तकाजा करती है। आज हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां जिंदगी निस्बतन आसान है। हमें अपनी जान का नजराना नहीं देना पड़ता, लेकिन हमें अपने किरदार, अपनी जबान और अपने आमाल से इस्लाम का दिफा करना है। अगर हम हजरत हमजा जैसा ईमान और ऐसा ही अज़्म अपनी जिंदगी में ले आएं, तो हम भी अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मज़ीद इस्लामी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।